नमस्कार दोस्तों, किंतु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जीके के टॉप 60 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार आ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिस पे जीके और जीएस आती हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए सीधे ले चलते हैं हम आपको वीडियो पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक दोस्तों, तो हम आपको ले चलते हैं अब प्रश्न के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है। कह रहा है जो तरंगे चलती हैं तो वो अपने साथ क्या ले जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जब तरंगे चलती हैं तो वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। और हाँ दोस्तों, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का किरीट जो सूर्य की पहली परत होती है उसको क्या बोलते हैं, किरीट। और सूर्य ग्रहण के समय यही परत दिखाई देती है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब कपड़ों पे जंग का धब्बा लग जाता है तो उसको हटाने के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उसको हटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों, गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों द्वारा ही उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, कवकों द्वारा। जो कवक होते हैं वो जब गन्ने में लग जाते हैं तो उस गन्ना क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया। किसने किया दोस्तों, जे.एल. बेयर्ड ने। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। दोस्तों, कह रहा है जो ऊतक होते हैं वो कौन से ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर में हमारी रक्षा करते हैं किसी भी उससे। तो दोस्तों एपिथीलियम ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है दोस्तों, एपिथीलियम ऊतक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। दोस्तों, जब मनुष्य ने अपनी याददाश्त संभाली तो उसने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया। तो दोस्तों, उसने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। किसको पाला था दोस्तों, कुत्ते को। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पकड़ा था और उनको क्या किया था, घिसा था, और वो क्या हो गए थे, पिघल गए थे। मतलब वो द्रव लिक्विड अवस्था में आ गए थे। तो दोस्तों, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है, डेवी। क्या नाम है दोस्तों, डेवी। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, जब हम लोग हीरे को देखते हैं तो हीरा क्या होता है, वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्यों दोस्तों, इसका कारण है कि उसमें क्या होता है, आंतरिक परावर्तन। क्या होता है दोस्तों, आंतरिक परावर्तन। ठीक। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दोस्तों, जो गोबर गैस होती है उस पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है उससे। दोस्तों, उससे मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। वो कौन सा आहार है जो पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों, तो वो क्या है, पनीर। क्या है दोस्तों, पनीर। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली। दोस्तों, एक छिपकली होती है जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, उसका क्या नाम है दोस्तों, डेक्रो। ये क्या क्या करती है दोस्तों, ये छिपकली उड़ती है। क्या करती है, उड़ती है। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो अंगूर होता है ना दोस्तों, उस पर कौन सा अम्ल होता है, उस पर टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, टार्टरिक अम्ल। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, जो कैंसर से संबंधित जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ओन्कोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, ओन्कोलॉजी। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। क्या कह रहा है दोस्तों कि एकमात्र सांप होता है जो क्या करता है, घोंसला बनाता है। तो उस सांप का क्या नाम है दोस्तों, किंग कोबरा। क्या नाम है उस सांप का, किंग कोबरा। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है। दोस्तों, एक भारत में जो मछलियां पाई जाती हैं उनमें से एक सबसे बड़ी मछली होती है, तो कह रहा है उस मछली का क्या नाम, उस मछली का नाम है व्हेल शार्क। क्या नाम है दोस्तों, व्हेल मछली। कौन सी मछली होती है, व्हेल मछली। तकरीबन 2-2 कुंटल की होती है। क्या होती है दोस्तों, 2-2 कुंटल की। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न होता है दोस्तों, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। जो दालें होती है ना, दालों में कौन सा विटामिन या प्रोटीन क्या पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, देसी घी में सुगंध क्यों आता है। देसी घी होता है ना दोस्तों, जब हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सुगंध आती है। क्यों आती है सुगंध दोस्तों, इसका मेन रीजन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइएस्टिक अम्ल। क्या होता है, डाइएस्टिक। क्या होता है इसमें, डाइएस्टिल अम्ल के कारण। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। कह रहा है जो इंद्रधनुष में होता है ना, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों, 7। तो उसमें कह रहा है 7 रंग में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग। लाल रंग ज़्यादा दूर से दिखाई देता है। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों,
सूर्य की किरण होती है ना, तो उस पर कितने रंग होते हैं दोस्तों? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? जो दोस्तों जो टाइपराइटर मशीन है उसका आविष्कार सेल्स ने किया था। किसने किया था? सोल्स ने। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरका होता है दोस्तों, इसको हम लोग लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एसीटम। क्या कहते हैं दोस्तों? एसीटम। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों एक यंत्र होता है जो दूध में पानी या अन्य प्रकार की किसी अशुद्धि के बारे में बताता है दोस्तों, उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर कई सारी धातुएं मिलती हैं, जिनमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक धातु कौन सी पृथ्वी पर पाई जाती है? तो दोस्तों वो धातु है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एल्यूमिनियम। कौन सी धातु है दोस्तों? एल्यूमिनियम। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? जो दोस्तों मोती होता है ना, वो कह रहा है किस पदार्थ से बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों जो मानव शरीर होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? आम का वानस्पतिक नाम। तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? दोस्तों जो कॉफ़ी पाउडर होता है उसमें चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है दोस्तों, वो चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है ये पूछ रहा है दोस्तों। चिकोरी चूर्ण पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जड़ों से। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या पूछ रहा है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? आंवला। वैसे विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन उन खट्टे पदार्थों में भी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी आंवला में। आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी देता है। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों अभी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तेज कौन बोलता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तीव्र बोलने वाला जीव बाघ है। कौन है दोस्तों? बाघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों कह रहा है मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती है उनमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? दोस्तों कह रहा है दांत जो बने होते हैं ना वो किस पदार्थ से बने होते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेंटाइन से। किससे बने होते हैं दोस्तों? डेंटाइन से। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? दोस्तों एक जीव होता है जिसकी आकृति कैसी होती है? पैर के चप्पलों के समान। तो उस जीव को क्या कहते हैं दोस्तों? पैरामीशियम। क्या कहते हैं? पैरामीशियम। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? कह रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल में क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? प्रोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम का होता है, लेकिन ये महिलाओं में कितना होता है दोस्तों? 1250 ग्राम। कितना होता है? 1250 ग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों जो हमारे शरीर का रक्त होता है ना उसमें कौन सी धातु होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। क्या? लोहा। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? लोहा। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? दोस्तों जब हम लोग कोई काम करते हैं ना तो हम लोगों को थकान महसूस होती है। तो ये किस कारण से होता है? क्योंकि हमारी जो मांसपेशियाँ होती है ना दोस्तों उसमें क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल का जमाव। ठीक। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, किण्वन का एक उदाहरण। कह रहा किण्वन क्या होता है? किण्वन का एक उदाहरण हमें समझाना है। तो दोस्तों जैसे दूध खट्टा हो जाता है तो ये किसका उदाहरण है? किण्वन का उदाहरण है। गीले आटा जैसे हम लोग रख देते हैं ना तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि किण्वन की क्रिया होती है और ये क्या हो जाते हैं? खट्टे। ठीक। तो ये क्या है दोस्तों? किण्वन के उदाहरण है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि केंचुआ होता है उसमें कितनी आँखें होती है? दोस्तों एक आँख होती है, 2 आँख होती है, या एक भी आँख नहीं होती? दोस्तों तो हम लोग वैसे सोचते होंगे केंचुआ एक जीव है, एक प्राणी है, तो उसमें भी कितनी आंखें होनी चाहिए? 2। लेकिन क्या होता है केंचुए पे दोस्तों कोई भी आंख नहीं पाई जाती। क्या होता है दोस्तों? कि कोई भी आंख नहीं होती। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? दोस्तों गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है ये पूछ रहा है। दोस्तों गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम जरूर बताएं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला था? दोस्तों महात्मा गांधी थे, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था ना दोस्तों? इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो पूछ रहा है इसमें कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति या महात्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों हम लोग पंचांग होता है हमारे यहाँ, लेकिन हमारा सबसे नेशनल पंचांग कौन सा है दोस्तों? वो है अपना शक संवत। कौन सा है दोस्तों? शक संवत। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कौन सी है? दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। कितनी होती है? 52 सेकंड। हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, इसी कड़ी में रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? क्या पूछ रहा है दोस्तों? पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की। किसने की दोस्तों? हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर हमारे शरीर में हृदय जो होता है दोस्तों, उसका क्या करता है? ये धड़कनें नापता है। क्या करता है दोस्तों? जो बीट होती है उसकी हृदय की, वो हमारा क्या कौन नापता है? उसका पेस मेकर। तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से। किससे होता है दोस्तों? हृदय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मानव शरीर में कई सारी ग्रंथियां होती हैं, लेकिन उनका अपना अपना अलग अलग नाम होता है। तो दोस्तों पूछ रहा है मानव शरीर के एक कौन सी ग्रंथि है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों कह रहा है कार्बन होते हैं, कार्बन के कई सारे अपर रूप, कई सारे रूप होते हैं। तो पूछ रहा है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। कौन होता है दोस्तों? हीरा। इसके और भी अपर रूप होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये किसके रूप है दोस्तों? कार्बन के। किसके रूप है दोस्तों? कार्बन के। इसी कड़ी में अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जो एक्सरे होता है ना, जिससे हमारा शरीर में एक्सरे किया जाता है, उसका आविष्कार किसने किया दोस्तों? उसका आविष्कार रॉन्टजन ने किया थी। किसने किया दोस्तों? रॉन्टजन ने। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? जब दोस्तों मानव अपनी याददाश्त संभालने लगा था, तो उसने दोस्तों कई सारी धातुओं का प्रयोग किया। तो पूछ रहा है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था मानव ने? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तांबे का। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों जब हमारे यहाँ से कोई वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाता है, तो बाहर आकाश की ओर देखता है, तो दोस्तों उसको आकाश वो कैसा दिखाई देता है? आकाश उसको काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला। लेकिन पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक, इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? क्या कह रहा है? दूरबीन का आविष्कार, जो दूरबीन होती है ना, जिससे हम लोग दूर स्थित ग्रहों या उपग्रहों को देखते हैं, तो पूछ रहा है उसका आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया। किसने किया दोस्तों? गैलीलियो ने किया। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या है? दोस्तों जो महात्मा गांधी जी की समाधि बनी हुई है, उसका क्या नाम है दोस्तों? राजघाट। क्या नाम है दोस्तों? राजघाट। अगर जो हमको तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में राकेश शर्मा जी 1984 ईस्वी में गए थे। कब गए थे दोस्तों? 1984 ईस्वी में। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी जी। इसी कड़ी में दोस्तों अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों क्या पूछ रहा है? हरियाणा के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा जी थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कड़ी में हमारा डेली डोज का ये मटेरियल खत्म होता है दोस्तों। हाँ, अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।